इंट्रोडक्शन। नेरीज पॉलीकीटा का मेंबर है जो कि एक वर्म होता है और फैमिली नेरीडी का मेंबर है। इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ नेरीज की प्रेजेंट होती है और मोस्टली जितने भी स्पीशीज़ हैं वो सब मरीन होती है। नेरीज की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही सिंपल होती है और ये जो कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल एकदम स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके दो एंड होते हैं, एक एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड पर माउथ प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर एंड पर एनस प्रेजेंट होता है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डॉर्सल मिजेंट्री के अंदर धसी हुई रहती है। इसके एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 मेजर भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है स्टोमोडियम या जिसे हम फॉरगट के नाम से जानते हैं। दूसरा है मेसेंटेरॉन या मिडगट। तीसरा है प्रोक्टोडियम या हाइंडगट। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टोमोडियम। स्टोमोडियम जो है वो बकल कैविटी और फेरिंक्स से मिलकर बना हुआ होता है और स्टोमोडियम जो है वो इंटरनली जो है वो उस पर क्यूटिकल की लाइनिंग होती है और इसका जो सेल्स हैं वो एक्टोडर्मल सेल की ये बनी हुई होती है। इसके अंदर माउथ आगे की तरफ प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर एंड पर ये ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर 2 बेसिक पार्ट जिसे हम बकल कैविटी और फेरिंक्स कहते हैं, इन दोनों पर भी क्यूटिकल की थिक लाइनिंग होती है और यहाँ पर डैंडिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसका स्पेशल फीचर है। इनके अंदर एक पेयर डैंडिकल्स पोस्टीरियर जो फेरिंक्स का जो पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये जो डैंडिकल्स हैं वो क्लॉस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नाखून की तरह दिखाई देते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है मिडगट। मिडगट जो है वो ईसोफेगस और स्टमक से मिलकर बना हुआ है और हाइंडगट जो करते हैं माउथ रेक्टम से मिलकर जो है बना हुआ होता है। वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है किसके, पेरिस्टोमियम के। यहाँ पर एक ट्रांसवर्स अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम माउथ कहते हैं। ये जो है वो नीचे की तरफ बकल कैविटी के अंदर खुलता है। बकल कैविटी जो है वो एक ब्रॉड चैम्बर जैसी होती है जिस पर क्यूटिकल की लाइनिंग होती है और यहाँ पर जो क्यूटिकल है वो बहुत थिक हो जाता है और डेंटिकल्स को फॉर्म करता है। बकल कैविटी आगे की तरफ फेरिंग से जुड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं आगे वाला पेरिस्टोमियम पार्ट नेरीज का और यहाँ ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे पेल्व प्रेजेंट है और पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम, ठीक है, आगे का माउथ और ये माउथ के जस्ट पीछे वाला पोर्शन। यहाँ पर सेंसरी सीरी हमें नज़र में आ रहे हैं और पेल्व नज़र आ रहे हैं। ये पेल्व सेंसरी फूड का जो केमिकल नेचर है, पीएच है, उन सबको ये देखता है। फेरिंक्स जो है वो आगे की तरफ बकल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है और पीछे की तरफ ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। ये जो है 4th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और इस पर भी क्यूटिकल की थिक लाइनिंग होती है और यहाँ पर एक पेयर क्यूटिकुलर टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने पहले भी जाना कि ये जॉ की शेप के होते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल फेरिंक्स पर स्पेशल प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये नेरीज का स्पेशल फीचर है। फेरिंक्स के अंदर प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ये जो मसल्स हैं वो इन मसल के मूवमेंट के कारण फेरिंक्स मुंह से बाहर की तरफ निकल आती है, जहाँ की प्रोबोसिस से बाहर की तरफ निकल के आ जाती है और रिट्रैक्टर मसल्स उन्हें वापस अंदर की तरफ घेर लेते हैं। तो ये फेरिंक्स का स्पेशल फीचर है, प्रोटेक्टर मसल्स और रिट्रैक्टर मसल्स और इस पर जो जॉ प्रेजेंट होते हैं। तो इन मसल्स के मूवमेंट से फेरिंक्स का मूवमेंट होता है जिसे हम
डाइजेशन का जो मैकेनिज़्म है उसे अच्छे से वहाँ पर जानेंगे। आगे का पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो आगे की तरफ फेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो 5th जो सेगमेंट है, 5 टोटल सेगमेंट्स है, वहाँ पर ये ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ईसोफेगस में, यहाँ पर ग्रैंडुलर सीका जो है प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस के अंदर ग्रैंडुलर सीका प्रेजेंट होता है, और ये जो ईसोफेगस है वो स्टमक और इंटेस्टाइन से आगे की तरफ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हम नीरीज का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आगे की तरफ प्रोस्टोमियम, यहाँ पर प्रोस्टोमियम, और जो कि प्रोस्टोमियम जो फर्स्ट जब हम माउथ की बात करते हैं, माउथ का फर्स्ट आगे वाले पार्ट को हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोस्टोमियम प्रेजेंट है। प्रोस्टोमियम पीछे की तरफ पेरिस्टोमियम से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है। और माउथ के बाद हम यहाँ पर देखते हैं बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात करते हैं इसके नेरीज के डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स में यहाँ पर हमें ये 2 जॉज दिखाई दे रहे हैं, और इन सब पे क्या है, क्यूटिकल की थिक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमने जब पहले बात करी, यहाँ पर रिट्रैक्टर मसल्स और प्रोटेक्टर मसल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, और ये जॉ बाहर की तरफ निकल कर आ जाते हैं। यहाँ से निकलता हुआ ईसोफेगस, और ईसोफेगस से दोनों तरफ निकलता हुआ सीका, डाइवर्टिकुला का सीका। उसके बाद नीचे की तरफ स्टमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसका स्पेशल फीचर जो है, डिस्टिंक्ट जो स्टमक है वो एब्सेंट होता है, स्पेशल फीचर। लेकिन जो इसकी जो इंटेस्टाइन है मोर और लेस स्ट्रेट होती है, और हर सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इस पर एपिथेलियल की लाइनिंग होती है, और यहाँ पर जो मिडगट होता है वो उसके अंदर स्कैटर्ड जो ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो ग्लैंड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मॉइस्ट जो है उसे बना के रखती हैं, प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ये सिक्रीट करती हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने का काम ग्लैंड सेल्स करती हैं, जो कि स्कैटर्ड होती हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडगट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लास्ट हम बात करते हैं रैक्टम की। रैक्टम जो लास्ट सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ये इंटेस्टाइन के कंटिन्यूएशन में होता है, और एंड पर ये जो अपर्चर है जिसे हम एनस कहते हैं, उसके द्वारा बाहर की तरफ ओपन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेक्टाइजेशन वाला। नीरीज एक कार्निवोरस एनिमल होता है, और ये जो स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं उन पर ये फीड करता है, जैसे क्रस्टेशियंस, मोलस्क, स्पॉन्जेस, लावा और अदर जितने भी वर्म्स हैं उन पर ये फीड करता है। इसका जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो जनरली इसके अंदर जो प्रे जो होता है उसको ये पहले कैप्चर करते हैं, और उसे कहाँ पे ले जाते हैं, बकल कैविटी। और जो फेरिंग्स हैं उनका जो मूवमेंट है, फेरिंग्स के अंदर रिट्रैक्टर मसल्स जो हैं और प्रोट्रैक्टर मसल्स, उसके मूवमेंट से बाहर की तरफ जॉज आ जाते हैं, और ये जॉ जब बाहर आते हैं तो ये प्रे को पकड़ लेते हैं, अपने हाथ उसमें दबोच लेते हैं, और फिर उसे अंदर की तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जब प्रोट्रैक्टर मसल्स का होता है, जिससे कि सिलोमिक जो फ्लूइड है उस पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि फेरिंग्स जो है बाहर की तरफ निकल जाती है। रिट्रैक्टर मसल के मूवमेंट से क्या होता है, ये जो जॉ होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और वो प्रे को पकड़ लेता है आपस में, और फिर उसके बाद ये रिट्रैक्टर मसल के मूवमेंट से अंदर की तरफ प्रे को अंदर ले लिया जाता है। जब भी नीरीज यू शेप्ड बरो के अंदर रहता है, यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता रहता है माउथ के आगे से, और यहाँ पर क्या होता है, ये लगातार पैरापोडिया का जो मूवमेंट है वो बनता रहता है, जिससे कि एक करंट क्रिएट होता रहता है पैरापोडिया से। और फूड जो पार्टिकल्स हैं जो कि वाटर करंट से यहाँ पर आते रहते हैं,
वो म्यूकस का जो कोन है ना, उसके सो को ये इंजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि ये क्या कहलाता है, इस तरह का जो फीडिंग है उसे हम फिल्टर फीडिंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का प्रे नहीं आया, लेकिन वाटर करंट जो आया है उसके अंदर जो भी म्यूकस का जो कोन बना है उससे ही ये फीडिंग का काम करता है। बेसिकली मेन तो ये प्रेडेटर की तरह काम करता है और फिल्टर फीडिंग में कुछ अमाउंट में इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे ही जहाँ पर हम देखते हैं फेरिंग्स का जो मूवमेंट है उसे हम देखते हैं। यहाँ पर जो इस बकल कैविटी है और बाहर की तरफ यहाँ पर जो है बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों बाहर की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर मसल्स के मूवमेंट से ये फेरिंग्स बाहर की तरफ आ गई और यहाँ पर रिट्रैक्टर मसल से ये अंदर की तरफ प्रे को ले लेते हैं। तो इस तरह के फेरिंग्स का मूवमेंट होता है जिससे कि ये जो जॉ है, इन जॉ के अंदर ये जो प्रे है वो फंस जाता है और जैसे ही रिट्रैक्टर मसल्स फेरिंग्स को अंदर की तरफ लेती है तो प्रे भी बकल कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। नेरीज जो है वो का उसका जो इंजेस्टेड जो फूड है सबसे पहले वो मेस्टिगेशन का काम होता है और ये जो है वो बक्लोफेरेंजियल जो रीजन है वहाँ पर इंजेक्शन का काम होता है। और यहाँ पे बहुत सारे डेंटिकल्स, क्योंकि हमने कहा कि ये क्यूटिकल की लाइनिंग इस पर प्रेजेंट होती है, तो ये जो डेंटिकल्स है वहाँ पर क्या होता है, मेस्टिगेट फूड हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये टूट जाता है। जैसे ये मेस्टिकेटेड जो फूड होता है वो पीछे की तरफ उनके अंदर रिदमिक मूवमेंट होता है और वेव्स क्रिएट होती हैं और जैसे जैसे ये आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में फूड को पीछे की तरफ धकेलती जाती हैं। डाइजेशन जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इसके अंदर जो फूड का जो डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव जूसेस से होता है, जो कि इसोफेजियल ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, ये एपिथेलियल लाइनिंग से कवर्ड होती है और इन एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो डाइजेशन का जो मेजर पार्ट है वो स्टमक जो इंटेस्टाइन रीजन है, इसमें स्पेशल स्टमक नहीं होता, तो इसका जो इंटेस्टाइन और स्टमक है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूज़न, सिंपल जो डिफ्यूज़न है उस फिनोमेना के थ्रू ही होता है और अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो रेक्टम से होता हुआ बाहर की तरफ एनस से निकाल दिया जाता है। आज हमने नेरीज के अंदर मिलने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम और उसमें किस तरह से फूड और फीडिंग होता है, किस तरह से नेरीज अपने प्रे को पकड़ता है और कैसे फेरिंजियल रिट्रैक्टर और प्रोटेक्टर मसल्स का मूवमेंट होता है और किस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड पर वर्क करते हैं। थैंक यू।